नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल के मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ चीजें आपने ऑलरेडी सुनी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने सुनी होगी कि क्या चल रहा है कुछ कंट्रीज में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज, एचडीएफसी बैंक आपने देखा होगा, जो फ्राइडे के सेशन में जो गिरा, ठीक है, उसमें कासा रेशियो में कुछ गड़बड़ देखने को मिली। ठीक है, तो जिसकी वजह से एचडीएफसी में ऑलरेडी गेम हो चुका है। ठीक है, पहली चीज तो एडवांस में ही एक मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है फ्राइडे को, और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी गिर चुका है। ठीक है, अब चीज है, एक और खबर है, एफडीआई से खबर है भाई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है और ये पहुंचा है आर्थिक विकास में $1 ट्रिलियन। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज है अपने आप में इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, तीसरी जो अपडेट है, जो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि लोगों को लग रहा है कि क्या अब फिर से चाइना की जो एक नई दिक्कत आ रही है उसकी वजह से क्या कोई मार्केट में क्रैश होगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल है, मैंने कमेंट्स भी काफी पढ़े कि लोगों के सवाल थे कि सर क्या चाइना का जो भी अभी मामला चल रहा है, ठीक है, जो वीडियोस आ रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा फिर से कोई महामारी है वो आ सकती है क्या। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी जो भी चल रहा है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पहली चीज। और अगर आता भी है तो वो ऑथोरिटी जो रहती है वो ऑथोरिटी डिसाइड करती है, उसके बाद वहां के यहाँ के जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलता है। तो ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, उससे बेटर है, क्योंकि वहां दो पिक्चर दिखाई जा रही है। एक पिक्चर ऐसी है जहां हमें पैनिक सा मामला देखने को मिल रहा है, दूसरी पिक्चर ऐसी भी है कि भाई कुछ नहीं है, वहां तो सब नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चल रही है। तो बहुत सारी चीजें है, तो अभी ना कंफ्यूजिंग चीजें है, क्योंकि जो भी चीजें आनी चाहिए मार्केट में सामने वो अभी तक आई नहीं है, पहली चीज। और अगर आती भी है तो उससे पहले हमारा जो मार्केट रहता है ना वो उसके पहले ही रिएक्ट कर देगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पहली चीज होती है कि मार्केट उसको पहले भांप लेता है। ठीक है, अब देखो क्रूड जो है ना, क्रूड में 5% का उछाल आया है। ठीक है, और यूएस जॉब का जो रिपोर्ट है वो भी आएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे सामने। और एफओएमसी के जो मिनट्स है, ठीक है, वो भी आने वाले हैं, तो एफओएमसी मिनट्स के भी आउटकम है उसके ऊपर भी नजर है, यूएस के जो जॉब रिपोर्ट है उसके ऊपर भी नजर है, और क्रूड में जो 5% का जो उछाल आया है उसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस में अगर कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट हमारे इक्विटी मार्केट के ऊपर भी पड़ता है। ठीक, अब देखो एक और खबर है। ठीक है, ये खबर है एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड। इसमें आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक फ्राइडे को पिट रहा था। ठीक है, फ्राइडे को उसमें अच्छी खासी गिरावट थी, वो गिरावट कासा रेशियो की वजह से होगी, आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी वहां गेम कर दिया है। ठीक है, अब मार्केट खत्म होने के बाद एक और खबर लाई जाती है शाम को। ठीक है, शाम को एक खबर लाई जाती है और उसमें बताया जाता है कि एचडीएफसी बैंक का 3 बैंकों में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदेगा। आरबीआई से मिली हरी झंडी, एचडीएफसी बैंक के शेयर पर नजरें। अब देखो, नजरें तो मार्केट रखेगा इसके ऊपर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहली चीज ध्यान रखना। ठीक है, कॉशियस रह के काम करना है, फंसना नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज है। अब इसमें खबरें ये निकल के आ रही है कि कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को तीनों बैंक में 9.5% तक शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार की कुल हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो देखो तीन फैक्टर है, पहला तो कासा रेशियो, दूसरा बैंक निफ्टी, ठीक है, और तीसरा ये इफेक्ट। अब ये दोनों चीजों के बीच में बैंक निफ्टी खड़ा है।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये जो सारी अपडेट आई ना, ये भी मैं आपको बताऊं, ये कोई लेट नहीं है। ठीक है, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी शनिवार को सुबह ही बताया है, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद बताया। ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक पिटा हुआ था। ठीक है, तो एक गुड न्यूज लाई जाती है, एक बैड न्यूज लाई जाती है, बीच में फंसाएंगे रिटेल को, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। ठीक है, फंसना नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, बाकी कुछ भी होता है तो हम लेवल निकालते ही है, उसके रिगार्डिंग हम उसके रिलेटेड मार्केट का मोमेंटम पकड़ते हैं। अब सीधा चलता है चार्ट। अब देखिए, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी के चार्ट पे लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो पहली चीज तो देखो, मेरा व्यू जो है ना, यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। यहाँ एक बार रिजेक्शन लिया है, उसके बाद यहाँ मार्केट बार बार निफ्टी जो है वो अच्छे से रिजेक्शन ले रहा था। चीजें ऐसी है कि जब जब मार्केट इधर आ रहा है ना, यहाँ से सेलर जो है, सेलर अपना जो पांव है वो इसमें रख के बैठा है। तो व्यू ऐसा है कि मार्केट को कैसे भी करके पहले इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा इस रेंज को। ठीक है, 24,060 से लेके 24,110 का लेवल, इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा, तभी बुल्स के लिए एक पहला साइन मिलेगा। ठीक है, कि भाई हाँ, मार्केट में बाउंस करवा सकते हैं। ठीक है, वहां से 24,190 का लेवल जो है वहां तक की विंडो ओपन है, और उसके बाद 24,250 की विंडो। अब चीज यहां है असली, इस रेंज को काटा ना, ठीक है, 24,250 की रेंज को काटा तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पॉसिबल है बुल्स का। ठीक है, इसके ऊपर बुल्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पॉसिबल है। यहां से फिर मार्केट में क्या आएगा, शॉर्ट कवर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है। तो यहां दो मेजर ये लेवल है। नीचे की साइड ना, मैं आपको 23,968 का लेवल समझा रहा हूं। इस लेवल के ऊपर थोड़ा समझना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां से जो भी सेलिंग आ रही है ना, वहां एक बाइंग होगी। इसके बाद पूरा ट्रेडिंग सेशन तक 1 घंटे तक इस लो को टच नहीं किया। उसके बाद मार्केट को क्लोज होते होते फिर से मार्केट को इस बाइंग जोन में लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो अब पहली चीज तो मंडे को ये देखना है कि ये जो लो बना है, ये जो लेवल है 23,968 का, इस लेवल को होल्ड करता है कि नहीं। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जाता है तो पहला एक हमें बियर के कंट्रोल में आने का एक साइन मिलेगा। ठीक है, अब नीचे की एक विंडो मैं बता देता हूं, उस विंडो के ऊपर थोड़ा गौर करिएगा। इस लेवल के नीचे यहां से एक लेवल ओपन हो सकता है, 23,968 की बात कर रहा हूं, वहां से 23,900 का एक लेवल जो है, ठीक है, वहां तक एक इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये चीज ध्यान रखना। यहां 23,800, ये 100 पॉइंट है ना, ये निफ्टी के लिए मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, ये लेवल टूटता है तभी जो बियर्स है वो और स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। बुल्स को अगर निकलना है तो पहले इस रेंज को काटना पड़ेगा, और ऊपर का जो लेवल है 24,250, उसको काटना पड़ेगा। उसको काटता है तभी जो बुल्स है वो मेरे ख्याल से स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी जब तक मार्केट इस रेंज में चल रहा है, ठीक है, तब तक हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट करता रहता हूँ, तो वहां बिल्कुल जुड़ जाना। ठीक है, देखो यहां से ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ना, उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो यहां से जो अपवर्ड जर्नी है वो शुरू हो सकती है। ठीक है, इस रेंज के नीचे नहीं रहना चाहिए। इस रेंज के नीचे मार्केट रहता है तो फिर बिग वाली का ट्रेंड शुरू हो सकता है 23,900 के नीचे। ठीक है, तो और ज्यादा होगा। बाकी 24,000 के नीचे रहना थोड़ा दिक्कत वाला मामला बन सकता है। अब देखिए, सेंसेक्स में बात करते हैं कि सेंसेक्स में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स में एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, उस चीज को आपको थोड़ा शांति से समझ लेना है। देखो, यहां भी सेम स्ट्रक्चर है। यहां भी एक जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा व्यू ऐसा है कि देखो, जब तक मार्केट 79,460 से लेके 79,500 इस रेंज को होल्ड नहीं करता है, तब तक एग्रेसिव बुल साइड जाना मार्केट में थोड़ा रिस्की रह सकता है। इसके ऊपर रहता है तभी मार्केट में जो बुल्स है वो बुल्स का कंट्रोल आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 79,500 के ऊपर
600 का लेवल 79,600 और 79,672 का एक लेवल जो है वहां से 170 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो ओपन हो सकता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट मोमेंटम है वो 79,800 के ऊपर अगर रहता है तभी यहां से जो बुल्स है उसका मोमेंटम स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये रेंज जो है ये रेंज काफी काफी इंपॉर्टेंट मार्केट में देखने को मिल रही है। अब नीचे की साइड का जो खेल है ना उसमें यहाँ मैंने आपको एक कलर में शो किया है। इस रेंज को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कौन सी रेंज है? देखो सबसे पहला रेंज तो ये है, ठीक है, कि 79,090 का, ठीक है। इस लेवल के नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे रहता है तो यहाँ से ये जो विंडो है वो ओपन हो सकती है 78,980 का लेवल, 78,854 का लेवल। पॉइंट्स आप गिन लेना, ठीक है। और ये लेवल है उसके नीचे गया 854 के नीचे जाता है ना तो सेंसेक्स में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बियर साइड का नीचे की साइड का एक आ सकता है, ठीक है। फिर वो कंट्रोल लेने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बुल्स को कंट्रोल लेना भी है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा 79,188 को। इसके ऊपर रहे उतना अच्छा, वहां से 79,300 और 500 की विंडो उनको खोलनी पड़ेगी। उसी के बाद बुल्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। तो स्ट्रांगली जो व्यू है बुल्स का वो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, ये जो लेवल है 79,500 के आसपास का, ये जो रेंज है जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक एग्रेसिव जाना थोड़ा मेरा व्यू रिस्की है। इसके नीचे रहता है उतना मार्केट में ये जो सपोर्ट लेवल है वहां तक वो बाउंस करवाने की ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी जो है ना उसमें सावधान रहने की जरूरत है। क्या है भाई? सावधान। क्यों कर रहा हूं भाई? क्यों? क्योंकि मार्केट में एक ट्रैप हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सेटअप बता रहा है, ठीक है। अब चीज क्या है वो मैं आपको सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं। देखो सेम ये चीजें तो देखो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये स्ट्रक्चर आपको ट्रेंड लाइन तो तीनों इंडेक्स में सेम वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को काटेगा ना तभी मार्केट में जो ब्रेकआउट है, ठीक है, वो ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल सकता है। पर चीजें यहां है, देखो यहां मार्केट में ऑलरेडी मार्केट को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मोमेंटम एक हर एक स्विंग को बेचा जा रहा था, यहां से मार्केट आया, उसके बाद एक स्विंग आया, फिर बेचा, फिर स्विंग आया, फिर बेचा, फिर स्विंग आया, फिर बेचा, ठीक है। तो मेजरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो रेंज बनी है 51,260 और 51,310, ये लेवल है ना, इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है मार्केट को। इसको ब्रेक करना पड़ेगा तभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग जो बुल है, ठीक है, बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेगी। तब तक थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है। अब रही बात नीचे की कि भाई आप पूछोगे सर नीचे का क्या मामला है, तो देखो मैं नीचे आपको एक चीज बता देता हूं। अभी 50,900 का जो लेवल है ना, ठीक है, इसको अगर ब्रेक भी करता है तो नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 50,800 का। एक 100-150 पॉइंट का मोमेंटम है, ये समझ लो, ठीक है, 100-150 पॉइंट का मोमेंटम है। पर यहां सारा मामला अलग है। 50,732 और 50,680 का जो लेवल है, ये दो विंडो ओपन हो सकती है, पर यहां थोड़ा सावधान रहना है। क्यों रहना है भाई? क्योंकि यहां बुल्स का मामला है, ठीक है, बुल्स का लेवल है। तो यहां एग्रेसिव शॉर्टिंग का सोचना थोड़ा रिस्की रहेगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। असली जो बिक वाली है वो 50,670 के नीचे रहता है तभी आ सकती है। तो इसके आसपास अगर ऊपर भी रहता है, ठीक है, तो भैया जो बुल है ना वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को बाउंस करवाने की और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की, ठीक है। देखो व्यू एक अलग चीज होती है, ठीक है। मेरा जो व्यू है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, स्ट्रेटेजी आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मेरा ये कल का प्लानिंग है, ठीक है। ये लेवल्स है, इस टाइप का मार्केट देखने को मिल सकता है। बाकी होता है क्या नहीं होता वो तो आप देख ही रहे हो हर दिन, कि जो बोला जाता है उसके बाद क्या मार्केट में रिएक्शन भी आता है, ठीक है। तो 100% तो यहाँ कोई भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। पर आपकी नॉलेज होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। आपको एक डायरेक्शन का पता होना चाहिए। बुल्स को अगर मोमेंटम चाहिए तो 51,150 के लेवल को
होल्ड करना पड़ेगा, तभी मंडे को एक मोमेंटम पॉसिबल है, बुल्स का कंट्रोल पॉसिबल है। तब तक जब तक मार्केट इसके ऊपर और इसके ऊपर नहीं जाता है, अलर्ट रह के काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके ऊपर निकलता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो चीजें मैंने आपके सामने जो भी है सामने रख दी है। अब आप एक चीज सोचो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, चाइना का जो फैक्टर चल रहा है, आपको पता है अभी क्या खबरें चल रही है। ठीक है, चाइना की जो भी खबरें हैं सोशल मीडिया में, आपको पता ही, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं वो रिवील नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है अथॉरिटी की साइड से। ठीक है, तो आपको पता है क्या चीज है, पर उसमें दो फेजेस है। एक फेज, एक पड़ाव ऐसा बोल रहा है, ठीक है, एक पड़ाव ऐसा बोल रहा है कि भाई यहाँ इस टाइप का दिक्कत चल रहा है, ठीक है, फ्लू टाइप का जो भी चल रहा है, ठीक है। और दूसरा एक मामला ऐसा भी है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो अथॉरिटी के आने के बाद, अथॉरिटी की गाइडलाइंस आने के बाद ही पता चल सकता है, बाकी तो थोड़ा पैनिक करने का जरूरत नहीं है। दूसरा, एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, एचडीएफसी में जो भी खबरें आई है उसमें कुछ क्वार्टर के जो अपडेट्स है, कासा रेशियो वाला जो सिनेरियो बना, ऊपर से कुछ गुड न्यूज लाई जगाई, ठीक है, कि भाई को स्टेक लेंगे 9.50% का। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेगी, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी को होल्ड करवाना है और ऐसे टाइम पे ही लाई जाती है ताकि मंडे को कुछ ना कुछ चीजें देखे। अब मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, अब वहां से तुम शॉर्ट भी करोगे, ठीक है, तुम सोच लोगे कि भाई चलो बैंक एचडीएफसी को शॉर्ट कर देता है, ठीक है, तो एचडीएफसी को शॉर्ट करोगे तो वो उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा? क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी वो बड़े प्लेयर्स ने पैसा बना लिया है शॉर्ट करके। ठीक है, तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी में भी वही मोमेंटम है। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आया है, अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं होता है और आप कोई भी गलती करते हो तो मार्केट को उठाने की ट्राई कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें चलती है। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डाटा अगर हम देखेंगे टेलीग्राम पे, मैं डेफिनेटली बता दूंगा, डोंट वरी, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री रहता है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वही एक ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है।